हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइक्लोट्रॉन हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, तो उसमें कुछ पोर्शंस और भी हैं उसके चेक करने के लिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट आयंस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, अल्फा पार्टिकल्स एंड टू एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमको एक्वायर करना है साइक्लोट्रॉन से। तो हम पिछले लेक्चर में साइक्लोट्रॉन के विषय में डिस्कस कर लिए हुए थे। अब हमको ये पता करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन। मान लीजिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, इसमें बीच में बार बार मूव कर रहा है और इसका रेडियस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस बार बार बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते इसका रेडियस क्या हो गया? RM हो गया। पिछले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसका रेडियस क्या हो गया? RM हो गया। देन अब रेडियस RM है, देन वी हैव mv²/rm। और मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? Vm है। mv² अपॉन r इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू QBV। Vm से Vm कैंसिल आउट हो गया। इन दिस वे mvm बाई rm इज इक्वल टू QB। तो दिस इम्प्लाइज Vm इज इक्वल टू QBRM upon m. What is RM? RM is the maximum radius, largest area. M is mass of the ions, Q is charge of the ion, and B is magnetic field. Then what will be kinetic energy? Hence, kinetic energy, maximum kinetic energy maximum. इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज हाफ m Vm स्क्वायर, दैट इज हाफ m। Vm के जगह पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, QBRM बाई m का होल स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए सब लोग, और नोट करने के बाद आप लिख लें। फिगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m Q² B² RM² upon m. This will be the maximum kinetic energy required. What will be the maximum kinetic energy required? Half Q², Q is charge of the ions, B is magnetic field, RM is maximum radius. Then what will be the kinetic energy? Kinetic energy is equal to this one, half Q² B² RM by m. अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, हम आपको पढ़ाए हुए हैं पिछले क्लास में। ध्यान दीजिएगा कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस Vm है। मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैपिटल V अप्लाई किए हुए हैं। देन व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? देखो यहाँ पर यदि कोई आयन है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स कितना हो गया? F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये पार्ट आपको लिखना नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। F इज इक्वल टू QE, तो F के जगह पर आप क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू QE, तो A इज इक्वल टू QE बाई M। तो हेंस यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इधर मूव कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आते आते वेलोसिटी V हो गया, तो V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक S है, तो V² इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, प्लस 2A के जगह पर QE बाई M इंटू S। तो V² इक्वल टू 2 Q by M E into S is equal to what?
E इंटू एस को हम क्या लिखेंगे, 2q E इंटू एस, ऐसे रहने दीजिए, 2q E इंटू एस बाई एम। तो दिस इज द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, हेंस व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। हेंस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर आप लिख लीजिए वैल्यू, वी स्क्वायर की जगह पर आप वैल्यू लिखेंगे 2q E इंटू एस बाई एम, ये कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज इक्वल टू q E इंटू एस। E इंटू एस कितना हो गया है, E इंटू एस को हम v लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भाई, q इंटू वी, ये आप ध्यान रखिए। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको कहीं आप दूसरे जगह लिख लेंगे, इन नोट्स का पार्ट आपका नहीं होगा। ये बस ये जानना है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस v में किसी भी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v में हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी q इंटू वी। q इंटू वी। अब सुनो देखो बच्चों, एक ऑसिलेशन में एक बार मूव करने में यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड हम किए हुए हैं साइक्लोट्रॉन के बीच में, तो एक साइकिल में 2 बार चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, एक बार में 2 बार, एक साइकिल में 2 बार, 1 and 2। तो मान लीजिए कि इफ कैपिटल N बी द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, इफ कैपिटल N इज नंबर ऑफ कंप्लीट revolution, number of complete revolution made by the ions, कितने बार घूम गया भाई, कैपिटल N बार। तो एक बार घूम रहा है तो कितने एनर्जी होगी, Q इंटू वी। तो वन ऑसिलेशन में 2q इंटू वी, एक ऑसिलेशन में 2 बार इंटर करेगा सेमी सर्कल से, 1 2, और ऐसा कितना ऑसिलेशन हो रहा है, कैपिटल N, तो हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बी स्क्वायर आर एम स्क्वायर बाई एम। तो इस ढंग से हम कैपिटल N निकाल सकते हैं। देखिए कैपिटल N निकाल लीजिए, तो q स्क्वायर बी स्क्वायर आर एम स्क्वायर अपान 4 q v, 4q v। तो यहाँ पर एक q से q कैंसिल भी हो जाएगा, तो 4 एक q को हटा दीजिएगा डिवाइडेड बाई m, तो q b स्क्वायर आर एम स्क्वायर बाई 4mv। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेडियस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो कितने बार ऑसिलेट कराना पड़ेगा, कितने बार ऑसिलेशन करेगा, कितना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यदि आपको फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन इस पर बना लीजिए। क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। An electron is projected with a velocity of, an electron is projected with a velocity of, an electron is projected with a velocity of 10 meter per second, 10 to the power 5 meter per second, 10 to the power 5 meter per second at right angles to a magnetic field, at a right angle to a magnetic field, right angle to a magnetic field of
अब 0.019 गॉस, 0.019 गॉस। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्किल, कैलकुलेट द रेडियस of the circle, calculate the radius of the circle described by the electron calculate the radius of the circle described by the electron. Or what are the cyclotron frequency? What are its cyclotron frequency and energy? What are the cyclotron frequency? What are its frequency? What are its frequency and energy? फ्रीक्वेंसी क्या होगी और एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन आप लिख लीजिए। An electron is projected with a velocity of 10 to the power 5 meter per second at right angles to magnetic field of 0.019 Gauss. 0.019. Calculate the radius of the circle described by the electron. आपको E पता है, मास भी पता है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, रेडियस आपको पता करना है, एनर्जी आपको पता करना है, इतना चीज आपको पता करना है। तो रेडियस कैसे पता करेंगे बच्चों? आपको पता है क्यू बी भी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सोल्यूशन में आ जाइए। वी नो दैट क्यू बी भी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो भी से भी कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो हमारे पास आर कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 टू पावर 5, चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप ये ध्यान रखना चाहिए, सिंस 10 टू पावर 4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ये गॉस आपका सीजीएसएस यूनिट है और टेस्ला एमकेएस यूनिट है। तो 10 टू पावर 4 गॉस में 1 टेस्ला, तो जब यूनिट लेंगे तो 1 बाई 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो टेस्ला में चेंज करेंगे तो 0.019 गॉस का मतलब 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, ये हो गया। तो टेस्ला में हम कन्वर्ट कर दिए, और जब टेस्ला में कन्वर्ट कर दिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग क्यू तो कैंसिल आउट हो चुका है, क्यू के जगह पर आपने लिख दिया आर इक्वल टू एम वी अपन क्यू बी। एम की वैल्यू आपने लिख लिया, वी लिख दिया, बी आपने लिख लिया, ये 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद दिस आर कम्स टू बी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 0.299 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो ये हो गया 0.299। नाउ नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा और कितना एनर्जी होगा। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, हम पढ़ाए हुए हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम पढ़ाए हुए हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, आप बिल्कुल बेसिक पर जाइए। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी वी, वी से भी कैंसिल आउट हो गया, वी बाई आर था क्यू बी बाई एम, तो आर बाई एम कितना था, आर बाई एम इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एम, दैट इज 2 पाई आर बाई एम को क्या लिखेंगे, एम बाई क्यू बी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी के जगह पर लिखेंगे तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, दिस विल बी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आपको अब क्यू दिया हुआ है,
Q दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। B दिया हुआ था कितना 0.019 गॉस को टेस्ला में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻⁴ 2 पाई m की जगह 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हो गया, ये आपका हो गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यही कह रहा था व्हाट वुड बी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 5.32, ये आंसर पे मिला लेंगे 5.32 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴ हर्ट्ज। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो केवल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, भी दिया हुआ है यहाँ, मैक्सिमम ऐसा कुछ तो नहीं कह रहा है, रेडियस दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31, भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, भी दिया हुआ है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मैक्सिमम रेडियस निकालना पड़ेगा, या हो सकता है मैक्सिमम रेडियस दिया हो। तो अब जैसा क्वेश्चन होगा उस ढंग से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बनाएंगे। देखिए ये जो साइक्लोट्रॉन हुआ, कुछ चीज़ छूट गया था एक्चुअली, इसलिए हमको एक नया वीडियो बनाना पड़ गया। ये जो साइक्लोट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, किसने किया था? अर्नेस्ट ओ लॉरेंस, इन्होंने इन्वेंशन किया था कब? 1929 और 30 के बीच में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इनको मिला था कब? 1939 में इस इन्वेंशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज और आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि एट इलेक्ट्रॉन आर इन एंड चार्ज पार्टिकल, आप लिख लीजिए, ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वेलोसिटी सो दैट द चार्ज पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। आप लिख लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं, फाइंड the velocity of the charged particle moving in uniform electric field E as well as uniform electric field E as well as uniform magnetic field B. Find the velocity of charged particle moving in uniform. Find the velocity of charged particle in uniform magnetic field E as well as uniform electric field E as well as magnetic field B, so that it remains undeflected, so that it remains undeflected। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये प्लस, हम प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अभी हम देख रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब वो यदि चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है यहाँ पर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है?
परपेंडिकुलर है। अब 4 पार्टिकल इंटर कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड QE डाउनवर्ड है। अब इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड QE डाउनवर्ड है, QE डाउनवर्ड है। यदि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो तभी ना ये 4 पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास होगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा तभी तो। राइट एंगल है तो ये कितना होगा, QBV। तो टू रिमेन अनडिफ्लेक्टेड सोल्यूशन, इस केस में क्या होगा, ये ऐसा तभी होगा जबकि AP = FM। AP की जगह पर QB हम लिखेंगे और FM की जगह पर QBV लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज Q से Q कैंसिल आउट कर देंगे, V = E/V, V = E/V। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये रेशियो होगा, देन द चार्ज पार्टिकल विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस ढंग से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और आप बनाएंगे इस पर, साइक्लोट्रॉन पर। कभी कभी साइक्लोट्रॉन में आपको मैक्सिमम रेडियस दिया रहेगा, तो हम जब मैक्सिमम रेडियस दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा ये हमने बता दिया है। और जैसा क्वेश्चन होगा MCQ पढ़िए आप और नोट्स बिल्कुल बनाइए अच्छे ढंग से। ओके, थैंक यू। हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, कल से हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।